नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आज मैं आपको ऐसी कोई उकसाने वाली या भड़काऊ बात भी नहीं करूंगा। आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से केवल एक भावुक निवेदन करने आया हूं। मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूं कि आज सुबह से करीबन 6 मौतें हमारे करीबियों की हुई हैं। आज कुछ ऐसी मौतें हुई हैं कोरोना से, जिसमें वो बंदा अकेला घर के कमाने वाला था। उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसकी पत्नी है। अब वो आगे की जिंदगी कैसे जिएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक भाई को हमने खोते हुए देखा है, जो अपनी बहन की शादी के इंतजाम में लगा हुआ था। अगले महीने जून में उसकी बहन की शादी थी और वो कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसकी आत्मा चली गई, उसका देहांत हो गया। अब उस बहन की शादी के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है वो कौन करेगा? ये कहानी केवल 1 या 2 लोगों की नहीं है। ये कहानी है, ये जो हालात है, ये पूरे देश के हैं। और इस सब का जो जिम्मेदार है वो आपकी स्वास्थ्य विभाग की फेलियर है। मोदी जी, आप देश के किसी भी अस्पताल में चले जाइए। आज बात मैं किसी एक सरकार की नहीं करूंगा, क्योंकि हर राज्यों में लाशें गिर रही हैं। आप चाहे उसे कांग्रेस भाजपा में बांटना है तो बांट दीजिए, लेकिन मौत जो हो रही है, किसी का घर बर्बाद करते हुए जा रही है। वो भेदभाव नहीं कर रही है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ मेरे प्रधानमंत्री से, अगर अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची हो तो कृपया एक कदम आप ये उठा लीजिए कि जिनके घरों पर भी मौतें हुई हैं, उनको कम से कम आगे आने वाले जो बचे हुए परिवार है, उसके भरण पोषण के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित कर दीजिए मोदी जी। और उन तमाम लोगों को ये सुविधाएं, ये मुआवजा पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज उनके घर का जो सबसे प्रमुख कमाने वाला था, वो कहीं जलकर भस्म हो चुका है, कहीं कब्र में दबा पड़ा है। अब उस परिवार सड़कों पर आ चुका है, लावारिस हो चुका है। उनके घर में खाने के लिए आजीविका के नाम पे अब शून्य है, और हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। अगर मार्च 2020 में आए पहला कोरोना केस को आपने गंभीरता से लिया होता, तो आज देश के अंदर दूसरी लहर, तीसरी लहर की तैयारी न हो रही होती। जिस भारत ने सुनामी के दौर में दूसरे देशों को मदद की थी, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी दूसरे देशों को भारत ने मदद भेजा था। आज तक धीरे धीरे सन 2000 के बाद से भारत इतना कैपेबल हो चुका था, वो दूसरे देशों की मदद करता था। आज वही शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें दूसरे देशों से भीख मांगना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सऊदी से आ रही है, वैक्सीन जो है रूस से आ रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का जलवा है। और अगर एक इंसानियत के नाते प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में संशोधन लाइए और उसमें जो मुआवजे का प्रावधान डिजास्टर से मरे हुए लोगों के लिए है, उसमें कोरोना का भी नाम जोड़िए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो उन हिंदू भाइयों की लाशों के लिए जरूर कुछ करिए, जिसके नाम पर आज आप सत्ता में बैठे हैं। मैं जानता हूं मुसलमानों के लिए तो आप उन्हें नागरिक तक नहीं मानते, तो आपसे उनके भलाई की इच्छा या कुछ ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन कम से कम उन हिंदू भाइयों के लिए तो आप आगे आए, जिनके घरों पर लाशें गिरी है, जिनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है। कम से कम उन हिंदुओं को तो कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा आप दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको वोट देकर जिताया है और आज आप सत्ता में बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जो वोटर हैं, जो हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े सैनिक रहे हैं, आज जो चिताओं पर भस्म हो रहे हैं, कब्रों में दफनाए जा रहे हैं। उन्नाव का हमने दर्दनाक सीन देखा, वहां पे तटों पर लकड़ियां नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां, गंगा नदी में हमने लाशें बहती हुई देखी, वो हिंदुओं की हैं। कम से कम उनकी आत्मा के शांति के लिए ही सही, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए ही सही, इतना कदम तो आप कर दीजिए। यहाँ तक कि दाह संस्कार के लिए 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक मांगे जाने लगे। अब सोचिए, जिसके पास इलाज के लिए 100 रुपया नहीं था, वो कहाँ से लाएगा हजारों हजार दाह संस्कार के लिए? क्या विडंबना है कि मरने के बाद भी उसे ना तो लकड़ियां नसीब हो रही हैं और ना ही कोई दाह संस्कार।
संस्कार। हालत ये हुई कि परिजनों ने भी अभागू को रेत के हवाले कर दिया और अपनी राह को निकल गए। लेकिन बदकिस्मती मौत के बाद भी कहां साथ छोड़ती है। हवा चलते ही रेत उड़ गई और लाशों का अंबार खुले कब्र में तब्दील हो गया। किसी लाश को कौवे खा रहे थे तो किसी पर कुत्ते टूट पड़े थे। कोई पैर घसीट कर ले जा रहा था तो कोई बैठकर हाथ चबा रहा था। जब इस दृश्य को वहां के स्थानीय लोगों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। हम आपको ये विचलित करने वाली तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हकीकत कितनी डरावनी है। आप ये साबित करिए कि आप सही में हिंदुओं के हितैषी हैं और हिंदुओं के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो आपने करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि देश में आप ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में संशोधन लाइए। आप रातों रात बैठकर अगर किसान बिल पास करवा सकते हैं, आप रातों रात बैठकर नोटबंदी करवा सकते हैं, आप रातों रात बैठकर देश के अंदर पूरा लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो मैं जानता हूं कि आपके पास पूर्ण बहुमत है। 303 सीट लेकर आप लोकसभा में बहुमत में हैं, आप राज्यसभा में बहुमत में हैं। आपको एक पल भी नहीं लगेगा इस मुआवजे की घोषणा करने में। और ये 1 करोड़ रुपया उन तमाम परिवारों की जिंदगी बना देगा, उनके भरण पोषण के लिए। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता को गंवा चुके हैं, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, उनकी पत्नी का जो खर्चा है, दैनिक खर्चा, वो कैसे चलेगा, दाल चावल आटा वो कहाँ से खरीदेंगे। कम से कम आप रहम करिए, अपने हिंदू वोटरों पे करिए। मुसलमानों की तो मैं अपेक्षा भी आपसे नहीं कर सकता, जिसे आप नागरिक नहीं मानते। सीए एनआरसी लाके उन्हें आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी साबित करने पे तुले हुए हैं। आज आपका जो वोटर है, आपका जो कट्टर वोटर है, हमने देखा है कि जिसे आप खुद ट्विटर पे फॉलो करते थे, उत्तर प्रदेश का वो लड़का किस तरह से तड़प तड़प के मरा है। आज वो लड़का एक बेड नहीं मिला पाया। आज वो लड़का जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी से वजह से आज वो मर गया। अमित जायसवाल जी ने पूरी अपनी जिंदगी पीएम मोदी जी के लिए निकाल दी। एक एक चीज उनके लिए फॉलो किया। उसकी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पीएम मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, हमने बिल्कुल उस स्टिकर को उखाड़ दिया। ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हमारी। ठीक है, हम समझ रहे हैं हाहाकार की दुनिया है, बहुत महामारी हो रही है, हर घर में परेशानी है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, कंट्री के फर्स्ट पर्सन है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज मेरी बात जाती है, मैम ये किसी और के संग नहीं होना चाहिए। हमने अपना भाई और माँ खो दी, कोई और ना खो। दलित परिवार के लिए सोचिए जिसका पैसा नहीं है। आप हॉस्पिटल के लिए कुछ करिए, एक्शन लीजिए। मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, सीएम योगी जी, पीएम मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, डू इन एक्शन। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। आई एम जस्ट बेगिंग यू, कम ऑन, दिस इज योर ड्यूटी। अमित जायसवाल वॉज वेरी एक्टिव पर्सन फॉर इन आरएसएस। इवन वो मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता था, इतना बोलता था। अगर उनको कुछ बोलो, कहता था कि मोदी जी और योगी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं मारूंगा, पीटूंगा। अमित जायसवाल ने श्री राम जन्मभूमि जी का बोर्ड लगाया है, कॉम्प्लीमेंट्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मेरे पास मार्च में गया था। बहन जी से आप पता कर सकते हैं, जन्मभूमि में आप पता कर सकते हैं। मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ, फोटो शेयर कर सकता हूँ मैं। लड़का वहाँ बोर्ड लगा के आया मैम अयोध्या में। अभी The family, which says it did not receive the help it expected from Prime Minister Modi or RSS, also alleges that the hospital at which the mother-son duo were admitted grossly overcharged them. आप चार्जेस देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय अदर चार्जेस? 51,000 रूपए। व्हाट डू यू मीन अदर चार्जेस क्या होते हैं? डेफिनेशन तो होती है कि डेफिनेशन में अदर चार्जेस में क्या इंक्लूड हुआ है। मैंने भाई का और माँ का 25 लाख रुपए जमा किया है, मुझे एक एक रुपए का हिसाब चाहिए इनसे। कम से कम उस परिवार के लिए कुछ राहत कर दीजिए मोदी जी। मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं। और ये जो 1 करोड़ का मामला है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए बना सकते हैं। उन्हीं 8,500 करोड़ रुपया अगर आप 8,500 परिवारों में बांटे तो 1-1 करोड़ रुपया एक परिवार को आ जाएगा बड़े आराम से। और वो जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे, जिंदगी भर आपके पैर धो धो के पिएंगे। प्रभु श्री राम और भगवान से कम आपकी जगह नहीं होगी इस देश में अगर आप ये कदम उठा लेते हैं। हर परिवार, हर मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित करें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कन्याकुमारी हो। ये पूरे देश के प्रधानमंत्री आप हैं। ये नियम बहुत जल्द लागू करें मोदी जी।
क्योंकि अब जो है कोरोना से जिनके घर के मेन कमाने वाले मर गए, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे जहर खा के आत्महत्या कर लें, वो भी सिर्फ इस कारण के कि वो घर नहीं चला पा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं। तो कम से कम हिंदुओं के लिए तो सही आप ये आवाज करें, ये आवाज उठाएं और इसे लागू करें। मैं देश के उन तमाम कट्टर हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं, यति नरसिंहानंद सरस्वती से कहना चाहता हूं, और उपदेश राणा और बका जितने भी लोग आकर अपने आप को हिंदुत्व की सरकार के रक्षक कहते हैं, हिंदू रक्षक कहते हैं, हिंदू के सर्वे सर्वा कहते हैं, मैं उन तमाम लोगों से आगे आके कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे आए और जो कोरोना में आपके हिंदू भाई मरे हैं उसके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नरेंद्र मोदी जी से मांगे। हो सकता है विनय दुबे की बात वो न सुने, लेकिन आप लोग तो हिंदू हितैषी हैं, कम से कम उतना तो आप कर दीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता मेरे आंखों के सामने मरा है, जिसे खुद नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते थे, उस व्यक्ति के लिए भी मेरे दिल में पीड़ा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस देश का नागरिक था। हमने हमेशा सरकार की गलत नीतियों पर आरोप लगा के उस पर वार किया है, गालियां दी हैं, धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिक को यूं तड़प तड़प के मरता हुआ देख, वो भी वैसा आदमी जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रेरणा मानते हैं, ट्विटर पे उसे फॉलो करते हैं, तो आप अगर चुप हो सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं हो सकता। मैं उस बंदे के लिए, उस परिवार के लिए, उस मृतक के आने वाले भविष्य के जो परिवार की तकलीफें होगी उसे देख रहा हूं, और उसी के आधार पर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके मोदी जी, देश में हुई हर एक मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस मृतक परिवार को दिया जाए। अगर उस घर में 3-3, 4-4 मौतें हुई हैं तो प्रति लाश की वजह से, प्रति मृतक की वजह से आप वो आंकड़ा बढ़ाइए और उस परिवारों को दीजिए, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कहीं ऐसा ना हो जाए जिसकी पत्नी अपना पति खो चुकी है, वो कहीं गलत रास्तों पर जाके अपनी आबरू बेच के अपना घर न चलाए, क्योंकि उसकी जो हाय लगेगी मोदी जी, वो कोई नहीं संभाल पाएगा। ऊपर सब देखा जा रहा है, सब लिखा जा रहा है। अगर एक इंसानियत अगर आपके अंदर बची होगी, और आज की जो भारतीय जनता पार्टी अगर सही में हिंदुओं की पार्टी है, अगर सही में भारतीय अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो कृपया करके ये जो नियम है अविलंब बहुत जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि लोग अब कोरोना से जिनके घरों में मौतें हो चुकी है, अब उस घरों में आत्महत्याओं का दौर शुरू होने की पूरी आशंका है। और मैं आशा करता हूं कि आप इसमें एक कदम आगे आकर एक ऐसी घोषणा करेंगे या ऐसा एक मुआवजा का वितरण करेंगे जिससे उन मरे हुए परिवारों के घाव पर थोड़ी तो मरहम जरूर होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए और आपको लगता है कि मेरी जो मांग है वाजिब है, तो कृपया भारत के हर एक मोबाइल तक ये वीडियो शेयर करें और पहुंचाएं, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा उन तमाम मृतक परिवारों से कि आगे आए और अपने लिए मुआवजे की मांग करें थोड़ी सी, और आप मांग अपने पालनहार से कर रहे हैं, जो देश का पालनहार है, हमारे प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, और इसमें कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर किसी डिजास्टर की वजह से किसी की जान चली जाती है तो सरकार की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाता है। आपने देखा होगा बाढ़ में डूब के मरने वालों को सरकार ने मुआवजा दिया है, ट्रेन के एक्सीडेंटों में मरे हुए लोगों को 2-5 लाख 10 लाख का मुआवजा मिलता है। ये ठीक उसी तरह से एक डिजास्टर है, एक भयंकर आपदा है जिसको सरकार की जिम्मेदारी है। मार्च 2020 में जब पहला केस आया था, उस समय से लेके आज तक सरकार ने अपने आप को सुधारा नहीं है। स्वास्थ्य विभागाएं चरमरा गई हैं, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और अपने सरकार से कुछ मांगना गलत नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा भी संकोच न करें, और जितने भी लोगों की जाने गई हैं उन तमाम परिवारों से मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग करें और सोशल मीडिया पर मुआवजे की आवाज उठाएं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री इतना दयालु है कि देश की जनता के, अगर खास तौर पे हिंदू जनता के बोलने पर ये व्यक्ति तो जरूर सुनेगा। और ये एक विश्वास के साथ ये वीडियो आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और अगर मुझे इस बात कहने में अगर कहीं त्रुटि हो या कोई गलती हुई हो तो विनय दुबे क्षमा चाहता है। आप प्लीज इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि किसी का बाप, किसी का भाई, मैंने लाशें जलते हुए देखी हैं, और इस लाश के ठंडी होने के बाद इनके घर पे निवाले बंद हो जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। वो निवाला लगातार मिलता रहे,
इसीलिए मैंने ये कोशिश की है। अब बाकी आप लोगों के हाथ है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी आवाज उठा रहा हूँ। अब आपके साथ की जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।